बाबा ने बोला कि 25,000 लूंगा और एक उल्लू लूंगा आपसे। 25,000 रुपया और उल्लू लूंगा। एक उल्लू। मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। उसने बोला है कि तो आपने किस दिन आना है और आपके बच्चे मिल जाएंगे। उसने इतनी ज्यादती की है कि मैं बता नहीं सकती। इतने से डराया धमकाया बहुत था। उसके पास खंजर था इतना बड़ा। उसने खंजर से डराया और मुझे कहने लगा लेट जाओ। मैं लेट गई। उसने मेरे गल में खंजर रखा, वो भी मैंने बरामद करवाया। पुलिस को बरामद कराया। एक भाई था उधर, मैंने पूछा, बाद में मेरी मिन्नतें करने लगे कि बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर बताओगी तो तुम्हारा ही फायदा नहीं होगा, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। जाली पीर ने एक खातून के साथ ज्यादती की मुबैना तौर पर। इस हवाले से हम बात करते हैं क्योंकि हमारी टीम मौजूद है इस वक्त ओकाड़ा में ही, और वो जो मजलूम खातून है उनसे बात करते हैं क्या वजह है, उस जाली पीर ने किस तरह उनको अपने जाल में फंसाया और किस तरीके से इनको जुल्म का शिकार बनाया। बात करते हैं मुतासरा जो खातून है उनसे। बहन जी, ये बताइएगा कि मामला था कि आप जाली पीर के पास जाने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको, वो और किसने आपको उसके पास भेजा था और किस वजह से आप गए थे उसके पास? भाई, जो मेरे बच्चे थे ना वो नहीं मिल रहे थे। मेरा केस जो था वो खारिज कर दिया गया था इधर से। बच्चे आपके किसके पास थे बहन जी? मेरे खामन के पास थे। खामन ने आपसे बच्चे आपके ले लिए? हाँ जी, बच्चे ले लिए तो इधर से खारिज कर दिया और कहने लगे कि वो हाई कोर्ट होगा। मेरे पास फीस नहीं थी। एक औरत मुझे मिली कचहरी में, तो उसने मुझे बताया कि एक बाबा है, वो 53 चेक में रहता है, उधर जाओ तो वो काला इल्म करता है, आपको 3 दिन में बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन मैं उधर गई, एक दिन गई, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन गई तो मुझे कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन गई तो उसका जो साथ था, एक लड़का था उधर, वो था और बाबा था, 2-3 लोग और थे, वो चले गए थे। उसके बाद बाबा ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की। अच्छा, तो आप जब उसके पास पहले दिन गई हैं तो आपने उसको क्या बताया कि क्या मामला क्या है? उसने आपको क्या कहा? मैंने ये कहा कि बाबा ये मेरे बच्चे नहीं मिले, मुझे आपका पता चला तो किसी औरत ने बताया कि आपके पास इल्म है तो मेरे बच्चे मिल जाएंगे। बाबा ने बोला कि 25,000 लूँगा और एक उल्लू लूँगा आपसे। 25,000 रुपया और उल्लू लूँगा। एक उल्लू आप लेके आए? 25,000 भी उल्लू भी आप ही लेके आए? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं थोड़े बहुत करूँगी, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। उसने बोला है कि तो आपने किस दिन आना है और आपके बच्चे मिल जाएंगे। जिस ये बाबे के बारे में बता रही हैं, जाली पीर के बारे में बता रही हैं, उस हवाले से ये चीज़ जो ये बता रही हैं कि इनके बच्चे इनके खावंद के पास थे और अपने बच्चों के हसूल के लिए ये कोर्ट जा रही थी, लेकिन इनके पास ये छोटा बेटा आपका, अब वो बच्चों के हसूल के लिए खावंद ने आपके खावंद से लैदगी होगी हुई है जी, तलाक होगी हुई है जी। और छोटे बच्चे की क्या उम्र है आपके? वो 2.5 साल का है। 2.5 साल का। 2 बच्चे जुड़वा है, वो 3 साल के हैं। छोटी उम्र के बच्चे हैं? छोटी उम्र के बच्ची 6 साल की। अब देखिए नाज़रीन, यहाँ पर जुल्म सितम की इंतहा देखिए। एक तो ये औरत खुद ही बेचारी अपने बच्चों की वजह से, एक तो तलाक याफ्ता और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये बच्चे की तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पे भी देखेंगे। अब ये मासूम सा छोटा सा हमारी जो बहन का बेटा है, इसका वो चाहती थी कि उसको मिल जाए उसका बेटा, लेकिन एक स्क्रीन पे भी आप हमारा देख सकेंगे साथ में। तो हुआ क्या कि किसी औरत ने बताया जी, अदालत में ये गई हैं, वहाँ पर किसी औरत ने बताया जी कि वहाँ पर कोई एरिया में, कौन सा एरिया बता रहे हैं, 53L गांव है कोई उकाड़ा में, वहाँ पर ये कोई जाली पीर, वो तो उसने तो जाली नहीं कहा होगा, उसने कहा बड़ा पूंची हुई चीज़ है, कुछ जादू वादू वो बंदा करता है और फिर वो जादू करेगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। पैसों के साथ कुछ और भी मंगाया था उसने आपसे? उल्लू मंगाया था। उल्लू आप बता रहे थे, कोई गोश्त वगैरह भी कुछ तरह की चीज़? उल्लू था कुछ जानवर, वो कहा था, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे साथ उसने इतनी ज़्यादती की है कि मैं बता नहीं सकती। इतने से डराया धमकाया बहुत था। उसके पास खंजर था इतना बड़ा। उसने खंजर से डराया और मुझे कहने लगा लेट जाओ। मैं लेट गई। उसने मेरे गल में खंजर रखा, वो भी मैंने बरामद करवाया। पुलिस को बरामद कराया। एक भाई था उधर, मैंने पूछा, बाद में मेरी मिन्नतें करने लगे कि बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर बताओगी तो तुम्हारा ही फायदा नहीं होगा, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया था? कितना साल शादी रही आपकी? 7 साल रही। 7 साल शादी रही। तो आपका शोहर आपसे अलहदा हो गया, तलाक दे दी उसने? लड़ाई झगड़ा था, घरेलू झगड़ा था? जी।
अच्छा, बच्चे आपके पास थे, छोटी उम्र के बच्चे थे? हाँ जी, वो भी तीनों छीन बेटे लिए। हैं? जी छोटे बेटे हैं। तीनों बेटे हैं छोटे? हाँ, एक बेटी है। एक बेटी। और चारों बच्चों को वो फिर आपसे छीन के आपका शोहर ले गया? हाँ ठीक है, तो उसके बाद फिर फर्दर आप इस पीर के मामले में फंस गई। जी। वो ये एक आदमी कैसा बनाया हुआ है था इसने? उधर। आस्ताना कैसा है? किस तरह के लोग आते हैं इसके पास? उसके आप पास जब गई हैं ही पहले दिन तो क्या हालात थे, किस तरह की जगह बनी हुई थी वो? जगह खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन जो उसके लोग थे ना उधर बैठे, वो भी उसके साथ ही मिले हुए हैं। लेकिन एक भाई था, वो दरवाजे पे खड़ा था, उसने निगरानी की। आप मैंने अकेली गई हैं उसके पास पहले दिन? जी। अच्छा, उसके पास गई हैं और उसके एक बाद? औरत भी थी उसके पास बैठी, पहले वो चली गई, फिर ऊपर घर था एक, वो भी चला गया किसी काम के लिए। तो जो बाद में मेरे साथ किया, उसके बाद उसने मिन्नतें तरले शुरू कर दी और मेरा ये छल्ला उतारा, ये वाला छल्ला उतारा और अपनी चीची में डाल लिया और कहने लगा कि इधर आ, उसके आ गया छल्ला। वो कहने लगा ये मैं आपको सोने का बना के दूंगा, अगर किसी को बोला तो मैं मार डालूंगा आपको। मैंने कहा नहीं, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तो बच्चे आपसे आपका खामंद गैर कानूनी तौर पर छीन के ले गए या किस तरह से ले गया आपसे? बगैर कानूनी। तो उसकी कोई अब ये गरीब औरत है जी, मुख्तसर बात है कि गरीब औरत है, ये अफोर्ड नहीं कर सकती, वकील की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकती, या इतना इसके पास पैसा नहीं है कि बार बार ये अदालतों के चक्कर लगाए और वहाँ से अपने बच्चों की जो है उनको हासिल कर सके। तो वहाँ से ये एक औरत इसको बता देती है जी जाओ, ये फलाना फलाना पीर है, जादू करेगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे। और ये बहन हमारी बता रही है कि 21 मैंने वकील को बोला, लेकिन वकील फीस बहुत मांगते हैं। मैंने 20,000 रुपया दिया अभी, और मेरा उसने जो है वो हाई कोर्ट पहुँचा दिया। लेकिन जो मेरा चौधरी है, ये मामू रियाशा, इसने मेरा साथ दिया, मेरे रहने की भी जगह दी, मुझे जान का खतरा भी है बहुत सारा। ये मसला भी है कि ज़्यादा खतरा। अब यहाँ पर एक ये बात है कि वो जब ये उसके पास जाती हैं तो वो पीर साहब जी 25,000 रुपया और एक उल्लू लेकर आओ। अब ये लोग किस तरह से, ये जाली पीर, इस तरह के ढोंगी किस तरह से किसी भी मजलूम की मजलूमियत का और लोगों की मासूमियत का और माजरत के साथ बाज़ लोगों की जहालत का फ़ायदा उठाते हैं कि जी 25,000 लाओ, उल्लू लेके आओ और मैं तुम्हारा जी जादू करूँगा और बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे और 21 दिन तुम्हें आना पड़ेगा। ये जो जिस खातून के साथ औरत के साथ जुल्म किया है, बाज़ को ऐसा होता है कुछ औरतें इतनी, इसको थोड़ी अकल बूझ थी कि इसने तो गलत किया मेरे साथ, 21 दिन उसने कहा मेरे पास आओ, मैं करूँगा जो भी मामलात हैं। बात का होता है ऐसे पीर या जाली पीर जो हैं या जाली ढोंगी बाबे जो होते हैं, वो उनका काम ही होता है कि मासूम और मासूम औरतों की मासूम और बाज़ का मादरत के साथ हालत का फ़ायदा उठाकर उनके साथ ज़्यादती करना, उनको बाज़ का यहाँ तक कह देना। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था काफ़ी अर्सा पहले, जिसमें बच्चों की मसला के लिए, अपनी औलाद के लिए लोग उसके पास जाते थे और वो जाली पीर ये कहता था मेरे अंदर कोई जिन्न आ गया या मेरे अंदर कोई वो आ गई है, मखलूक आ गई है, तो मैं वो आप जो है आपके साथ आपको बच्चा देगी, यानी इस तरह के मामलात भी होते हैं। यहाँ पर ये मामला था कि इस औरत के साथ ज़बरदस्ती की मुबैना तौर पर उस जाली पीर ने और इसके साथ ज़्यादती की, और फिर अगर ये खामोश रहती तो उसका मामला सिलसिला चलता रहना था। लेकिन ये ऑलरेडी अपने बच्चों की, वो कहते हैं ना कि एक माँ बच्चों के लिए तड़प रही है, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो ये चाहती है चलो जी मैं किसी तरीके से अपने बच्चे हासिल कर लूँ। लेकिन यहाँ पर मेरी गुजारिश है तमाम बहनों से, तमाम जो ख़वातीन देख रही हैं ख़ासतौर पर, क्योंकि ऐसे जाली बाबों पीरों के चक्कर में बाज़ वक़्त घर के मर्दों को भी पता नहीं होता तो औरतें इन चक्करों में पड़ जाती हैं। तो ऐसी जाली पीर, आस्ताने, बाबे, ढोंगी, इन सब से बच के रहे। ऐसे जैसा कि हमारी जो बहन है इनके साथ जो जुल्म हुआ है, ऐसा बहुत सारी औरतों के साथ भी होता है। तो एक तो बेचारी गुर्बत की मारी, ऊपर से अपने बच्चों के हसूल के लिए उस शख्स के पास जाती है, तो वो क्या करता है कि पैसे भी ले लेता है और फिर इनकी ज़्यादती का इनको निशाना बनाता है, ज़िंदगी ख़राब कर देता है ये शख्स।